राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर जहां एक तरफ जांच जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी फुल ऑन है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा जी है। दिनेश जी, जिस तरीके से राम मंदिर जो चंदा चोरी है उसको लेकर के अभी राजनीति जिस तरीके से चल रही है, अखिलेश यादव के बयान और जिस तरीके के एक सलाह दूंगा, सभी से आग्रह भी करूंगा कि एसआईटी की जांच बड़े पारदर्शी तरीके से तेजी के साथ में चल रही है। अपराधी चिन्हित किए गए, छापा पड़ा, उन्हें रिमांड पर लिया गया और रिमांड में लेने के बाद में आज तमाम गड़ी परतें भी खुल रही हैं। तो सरकार पर विश्वास कीजिए। योगी जी ने कहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो पानी का पानी होगा ये मानकर चलिए। और विपक्ष को भी जो वाणी का संयम है, भारतीय श्री राम जन्मभूमि केवल एक मंदिर नहीं है, वो करोड़ों भारतीयों की आस्था का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण विधि सम्मत और पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। इसमें अगर कहीं विसंगति किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है या कोई प्रशासनिक प्रबंधन के कारण कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उसका जो समाधान है वो निर्धारित संस्थागत प्रक्रियाएं उसके लिए उपलब्ध है, उनका उपयोग होना चाहिए। एसआईटी ने कहा कि जो किसी के पास में सबूत है वो हमको दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा बार कहा कि यार किसी के पास है वो दे दे सबूत। लोगों ने आरोप लगा दिया, किसी ने कहा चांदी की ईंट गायब हुई है, किसी ने कहा सोने की रामायण गायब हो गई, किसी ने कहा कि जो काकभूषणी जी की जो प्रतिमा है वो गायब हो गई। बाद में वो सारी चीजें आई सामने। तो लोगों को बजाय राजनीतिक वक्तव्य के जो साक्ष्य अगर किसी के पास है तो प्रस्तुत करें। ये चुनाव आते ही बहुत सारी चीजें, मैं उस व्यवस्था को, उस गड़बड़ी को के बारे में तो इतना ही कहूंगा कि उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए और वो कार्रवाई हो रही है। कठोरतम कार्रवाई, न छोटा न बड़ा, किसी के साथ भी नहीं। ऐसा जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के माननीय आलोक जी हैं उन्होंने भी कहा है होना चाहिए। लेकिन हमारा आग्रह है खासतौर से विपक्ष से कि राष्ट्रीय आस्था के प्रतीक को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाए। देश की जनता विकास, सुशासन और सामाजिक सद्भाव चाहती है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को प्रमाण आधारित संवाद करना चाहिए। बगैर प्रमाण के किसी प्रकार की अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए और ऐसे विषयों पर अनावश्यक भ्रम फैलाने का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम प्रकार के लोगों की धार्मिक भावनाएं जुटी हैं। आज दुख इस बात का भी ज्यादा है कि जो भ्रम फैलाने का काम सुनियोजित तरीके से, मैं उस घटना को का बचाव नहीं कर रहा हूं, उसमें तो कार्रवाई हुई, ऐसा मेरा वक्तव्य है। लेकिन जो और चीजों को लेकर जो दुष्प्रचार का एक चक्र चला है, तो उसके बारे में मेरा कहना है कि चुनाव आते ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो जहां चुनाव आता है, पिछली बार तो लोकसभा के चुनाव में कह दिया कि आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, वो संविधान बदल डालेंगे, और कहीं कुछ नहीं हुआ, चुनाव के बाद सारे चुप हो गए। कहीं ईवीएम के बारे में करा दिया, कहीं चुनाव आयोग के बारे में फैला दिया। अब जैसे चुनाव आया तो केवल चुनाव के राज्यों में धार्मिक स्थलों के बारे में ही आ रहा है। ये संदेह उत्पन्न करता है कि अगर आप देखो तो बद्री विशाल जी के मंदिर के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई, इधर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। मैं समझता हूं शब्द का संयम, तथ्यों के साथ में संवाद, यही आवश्यकता है। आपको लग रहा है कि विपक्ष इस पे मौके पे अवसर ढूंढ रहा है? मैंने जो कहना था उस शब्द में कहा है कि राजनीतिक बयानबाजी से बचकर जो जनता का के लिए जो विकास है, सुशासन है और सामाजिक सद्भाव की प्रक्रियाएं हैं, उन पर भी तो चर्चा करो। आज इनके पास में विकास मुद्दा नहीं है, क्योंकि इतना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में खास तौर से कि उस पर चर्चा कर ही नहीं सकते। चारों तरफ चौमुखी विकास है।
अभी मानसून सत्र की भी शुरुआत हो रही है और पिछली बार जो विधेयक रखे गए थे दो महत्वपूर्ण, वो सरकार जो है वो विपक्ष के कारण सफल नहीं हो पाई सरकार उनको पास करवाने में। लेकिन अखिलेश यादव ने एक एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा है, खास बात ये मानी जा रही है कि अब परिसीमन बिल को लेकर के कि उच्च सदन में जो है वो सीटों को बढ़ाया जाए, साथ में महिला आरक्षण बिल के माध्यम से पीडीए में शामिल पिछड़े समाजों की महिलाओं, अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं को जो है वो उचित प्रतिनिधित्व। देखिए, जिसको समर्थन देना होता है तो सीधी बात करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के दायरे में माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के बीच में चिल्लाकर कहा था कि आप संविधान के दायरे में जो कहोगे वो मानेंगे, लेकिन देश की आधी आबादी महिलाओं को आप जो उनका अधिकार है वो दीजिए। महिला सशक्तिकरण के बगैर जो विकसित भारत की संकल्पना है वो पूरा नहीं होगा। इस पर तमाम विपक्ष के सांसद अपने दलों से भिन्न राय रखते थे। उस समय उनका मुंह इसलिए नहीं खुला कि वो अपने नेताओं को मनाना चाहते थे। बाद में आपने देखा होगा तमाम दल के सांसदों ने उनका साथ छोड़ा है कि वो महिलाओं को वो क्यों नहीं अपना अधिकार देने से उनको वंचित क्यों कर रहे हैं। आप ये समझो कि संविधान ने कभी संप्रदाय के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है, ये छोटा बच्चा भी जानता है। और एक दल के समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के नेता यह बयान दें कि हम सांप्रदायिक आधार पर जब आरक्षण देंगे तो हम करेंगे, तो मैं समझता हूं ये जानबूझकर लोगों को अंधकार में डालना और यह प्रयास करना कि किसी प्रकार से महिला विधेयक पास ना हो, इसके प्रति रुख दिखाई पड़ता है। मेरा तो ये कहना है सभी राजनीतिक दलों को बगैर किसी लाभ को याद रखे समाज के प्रति समर्पण की भावना के लिए ऐसा महिला सशक्तिकरण के भाव को लाने वाले बिल का समर्थन करना चाहिए। तो अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि इस बिल को इन शर्तों के साथ जो अभी विधानसभा चुनाव है यूपी के उससे पहले ही लागू कर। अरे जब चाहेंगे तब लागू हो जाए, लेकिन उनकी शर्त का क्यों? शर्त क्या? वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से उनका मतभेद ज्यादा हो गया उनके विचारों से। ये कह दें कि मैं संविधान को नहीं मानता हूं, संविधान की धज्जियां खुद उड़ाएंगे सब, और उसके बाद कहेंगे कि संविधान की खतरे में है। अरे तो भाजपा और एनडीए तो कह ही रहा है कि संविधान के दायरे में जो भी संशोधन है उनका स्वागत है। अब दो प्रस्ताव तो दो। आपको लगता है जिस तरीके से अभी राजनीतिक उथल पुथल हुई है, कई विपक्षी दल ही या कई क्षेत्रीय पार्टियां टूट करके और एनडीए को समर्थन दे रही है, अब क्या लगता है कि इस मानसून सत्र में अगर सरकार जो ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक अगर लाती है तो सरकार उनको पास करवा पाएगी? क्योंकि अब सरकार को मैं भविष्य के प्रति कोई घोषणा करना या ज्योतिष के तरीके से कोई उल्लेख करना ये तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं संभावनाओं का आकलन जरूर बता सकता हूं कि सारे दलों के अधिकांश सांसद इस बिल को पास करना चाहते हैं और मोदी जी के प्रति उनका विश्वास और उनके प्रति श्रद्धा, उनके कार्यों को, मेहनत को देखते हुए, भारत की प्रगति को देखते हुए पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी विश्वास, उनके विपक्ष के नेताओं का ना हो लेकिन उनके सांसदों का और उनके जनप्रतिनिधियों, उनके पार्टी पदाधिकारियों का विश्वास बीजेपी के प्रति बढ़ा है। अब बंगाल की अगर हम बात करते हैं, बंगाल में हाल ही में एक रेप की घटना सामने आई और उसके आरोपी को जो है पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। विपक्ष इस पर, ममता बनर्जी खास तौर से इस पर आवाज उठा रही हैं। क्या लगता है कि अब बंगाल में यूपी का जैसे इस तरह के मामलों पर जीरो टॉलरेंस है योगी राज में, क्या भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं उनका स्पष्ट मत है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई, त्वरित जांच और शीघ्र न्याय और कठोर दंड की व्यवस्था सुनिश्चित हो जो बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में अत्याचार करते हैं। जो कानून के दायरे में विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई है, पुलिस वो कार्रवाई सुनिश्चित करे, ऐसा पूरे देश में वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में है। अब ये जो कानून का शासन है वो सर्वोपरि है। कानून के अंतर्गत पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करे, ऐसा शासन सत्ता की कोशिश रहती है और पूरा देश
और जनता चाहती है कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और अपराधियों के मन में कानून का कठोर भय हो। ममता जी के शासन की तरह डॉक्टर बेटी के को न्याय दिलाने के लिए लोगों को दर दर ना भटकना पड़े, पुलिस की गोली ना खानी पड़े। यह स्थिति होनी चाहिए कि अगर अपराधी सर उठाने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत न्याय पीड़ित पक्ष को मिले, कोर्ट के द्वारा या विधि सम्मत तरीके से। यही प्रयत्न सरकारों का होता है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं कोमल शर्मा।